कभी सोचा है कि भारत की सबसे कठिन परीक्षा यानी यूपीएससी के बारे में एक राजनेता क्या सोचता होगा? आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। एक बहुत ही अनोखे नजरिए से इस परीक्षा को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ तैयारी के टिप्स नहीं है, बल्कि ये हमारे देश के शासन की नींव को समझने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भारत के एक बड़े नेता जो संसद में नीतियां बनाते हैं, वो भला स्टूडेंट्स को यूपीएससी पास करने की सलाह क्यों दे रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक दिलचस्पी है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा कारण छिपा है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, इस पूरे विश्लेषण को जो बात सबसे खास बनाती है वो है इसका सोर्स। ये नजरिया किसी कोचिंग टीचर का नहीं है, बल्कि उस इंसान का है जो रोज उन अफसरों के साथ काम करता है जिन्हें ये परीक्षा चुनती है। मतलब ये एक इनसाइडर्स पर्सपेक्टिव है, एक अंदर की बात। और ये एक लाइन इस पूरे विश्लेषण का सार है। यह परीक्षा सिर्फ एक भर्ती प्रक्रिया नहीं है, यह राष्ट्र के शासन की नींव है। जरा सोचिए इस पर। बात सिर्फ एक नौकरी पाने की नहीं है, बात है उन लोगों को चुनने की जो इस देश का भविष्य तय करेंगे। इससे बड़ा दांव और क्या हो सकता है? तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की, जिसे हम आमतौर पर आईएएस परीक्षा के नाम से जानते हैं। यह वो परीक्षा है जो भारत के कल के लीडर्स को चुनती है। लाखों लोग इसका सपना देखते हैं, लेकिन कुछ 100 ही इसे हकीकत में बदल पाते हैं। अब बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी चुनौती की, प्रीलिम्स। इसे द ग्रेट फिल्टर भी कहा जाता है, और सही भी है, क्योंकि यहीं पर लाखों की भीड़ हजारों में सिमट जाती है। तो सवाल ये है कि इस पहले पड़ाव को पार करने का मंत्र क्या है? और यहीं पर आकर ये विश्लेषण पारंपरिक सोच को एक जोरदार चुनौती देता है। ये पुराने और नए तरीकों के बीच एक साफ लकीर खींचता है। यहाँ मुद्दा सिर्फ किताबें रटने का नहीं है, बल्कि अपने सोचने के तरीके को ही बदलने का है। जरा इस टेबल पर एक नजर डालिए। ये किसी क्रांति से कम नहीं है। जहाँ पहले रट्टा मारने पर जोर था, अब बात हो रही है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी की। जहाँ पहले सिर्फ मोटी मोटी किताबों से काम चल जाता था, अब रोज बदलते करंट अफेयर्स पर पकड़ जरूरी है। और सबसे बड़ा बदलाव, जवाब याद करने के बजाय लॉजिकल एलिमिनेशन पर फोकस करना। मतलब सही जवाब तक पहुंचने के लिए गलत ऑप्शंस को हटाना। ये एक लाइब्रेरियन की तरह नहीं, बल्कि एक जासूस की तरह सोचने वाली बात है। अच्छा, जो लोग प्रीलिम्स की बाधा पार कर लेते हैं, उनके लिए अगली चुनौती है मेंस मैराथन। और इसे मैराथन कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है। यहाँ सिर्फ आपका ज्ञान नहीं परखा जाता, बल्कि आपका धैर्य, आपकी विश्लेषण करने की क्षमता और दबाव में शांत रहने की कला भी परखी जाती है। तो मेंस में महारत हासिल करने के लिए ये 3 स्टेप का फॉर्मूला दिया गया है। समझें, संरचना करें और व्यक्त करें। मतलब सबसे पहले सवाल की आत्मा को पकड़ें कि वो पूछ क्या रहा है। फिर एक बैलेंस स्ट्रक्चर बनाएं जिसमें आप पक्ष और विपक्ष दोनों को देखें, और आखिर में अपने विचारों को बिल्कुल साफ और सीधे शब्दों में लिखें। ये सिर्फ लिखना नहीं है, ये अपने विचारों से संवाद करने की कला है। और ये बात मेंस के पूरे दर्शन को बहुत खूबसूरती से समझाती है। मेंस एक विचारशील प्रशासक की तलाश में है, एक चलते फिरते विश्वकोश की नहीं। परीक्षा ये नहीं देखना चाहती कि आपके दिमाग में कितनी जानकारी भरी है, बल्कि वो ये देखना चाहती है कि आप उस जानकारी का इस्तेमाल असल दुनिया की समस्याओं को सुलझाने के लिए कैसे करते हैं। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और पूरी तस्वीर को देखते हैं। ये विश्लेषण सिर्फ एक परीक्षा की रणनीति के बारे में नहीं है। ये एक आईने की तरह है जो हमें दिखाता है कि एक देश के तौर पर हम अपने भविष्य के लीडर्स में आखिर ढूंढ क्या रहे हैं। इस नेता के अनुसार यूपीएससी की परीक्षा एक राष्ट्रीय आईने की तरह है। इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं वो सिर्फ सवाल नहीं होते, वो हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की गूंज होते हैं। वो हमें बताते हैं कि आज भारत किन चुनौतियों का सामना कर रहा है और आने वाले कल के लिए क्या सपने देख रहा है। और ये टेबल इस कनेक्शन को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए कैसे प्रीलिम्स का प्रेशर आपको सिखाता है कि दबाव में फैसले कैसे लिए जाते हैं, ठीक एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरह। मेंस का निबंध आपको एक पॉलिसी मेकर की तरह अपना विजन साफ साफ बताना सिखाता है। और इंटरव्यू, वो तो आपको एक लीडर के तौर पर तैयार करता है, जो लोगों को समझ सके और उन्हें प्रेरित कर सके। परीक्षा का हर एक कदम आपको असल दुनिया के लिए तैयार कर रहा है। और अब जरा इस नंबर को देखिए।
0.2% से भी कम। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये बताता है कि ये कंपटीशन कितना मुश्किल है। मतलब जब आप इतने सारे लोगों में से मुट्ठी भर लोगों को इतनी बड़ी जिम्मेदारियों के लिए चुन रहे हो, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आपकी चुनने की प्रक्रिया एकदम सटीक हो। तो इस पूरी बातचीत के बाद हम आखिर पहुंचे कहाँ? ये विश्लेषण हमें सिर्फ परीक्षा के बारे में नहीं, बल्कि भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। तो 3 बड़ी बातें जो सामने निकलकर आती हैं। पहली, रटने का जमाना अब जा रहा है, अब विश्लेषण का दौर है। दूसरी, किताबी ज्ञान जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स उससे भी ज्यादा। और तीसरी, जैसे जैसे भारत बदल रहा है, वैसे वैसे उसकी ये सबसे बड़ी परीक्षा भी बदल रही है। और अंत में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। अगर यूपीएससी परीक्षा वाकई भारत का आईना है, तो इसका आने वाला कल भारत की पब्लिक सर्विस के भविष्य के बारे में हमें क्या संकेत दे रहा है? जैसे जैसे ये परीक्षा बदलेगी, क्या वो हमें एक ज्यादा कुशल, ज्यादा संवेदनशील या ज्यादा टेक्नोलॉजी से लैस शासन की ओर इशारा करेगी? जवाब तो भविष्य ही देगा, लेकिन इस सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है।